continuation part of our nervous system. In first part, we learned about the nervous system, types of nervous system and its classification, how it gets divided into different parts. Like first, nervous system is divided into two types, that is CNS and the PNS. CNS deals with your brain and spinal cord, and PNS deals with your different types of nerves like cranial nerves, peroneal nerves, etc. And then it further gets divided into two types, that is efferent and the afferent nerves. Then efferent gets divided into two types, that is somatic and autonomic nervous system. Autonomic nervous system gets divided into two types, that is sympathetic and parasympathetic system. So this was the recap. In this part, we'll study about the histology of the neurons. So first, what is neurons? ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, इतना न्यूरॉन कर रहे हैं नर्वस सिस्टम. सो फर्स्ट, व्हाट इज न्यूरॉन? सो न्यूरॉन क्या है? आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक जो यूनिट है वो है न्यूरॉन. एंड आपका ये जो नर्वस सिस्टम में बेसिकली टू प्रिंसिपल्स पे है. फर्स्ट इज न्यूरॉन एंड सेकेंड इज न्यूरोलजिया. सो न्यूरॉन्स तो आपको पता चल गया. न्यूरॉन्स क्या है? हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन्स. नाउ न्यूरोलजिया. Neuroglia is like a support system, glue-like structure. We can say it's like a glue support, जो हमारा सपोर्ट देता है और प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को. बेसिक काम होता है इसका प्रोटेक्ट करना न्यूरॉन्स को. एंड जो हमारा न्यूरॉन्स है वो क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है. एंड जितने भी हमारे रिस्पॉन्स रहते हैं फिजिकल या केमिकल स्टिमुलाई को, वो हमारे न्यूरॉन्स ही देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. एंड सिर्फ रिस्पॉन्स ही नहीं, वो कंडक्ट करते हैं हमारे जितने भी एक्शन पोटेंशियल्स हैं एंड रिलीज़ करते हैं हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को. नाउ अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल इज़ लाइक एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच ट्रेवल्स अलॉन्ग द वी कैन से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन. आसान भाषा में हम कह सकते हैं ये एक तरीके का नर्व इम्पल्स है जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलॉन्ग वो न्यूरॉन, हमारे न्यूरॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें वो ट्रैवल करता रहता है. उसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. अब हमारे न्यूरॉन्स कितने स्पीड से चलते हैं? सो उनकी स्पीड क्या रहती है? क्योंकि जो हमारे रिएक्शन रहते हैं विद इन अ सेकेंड होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम किसी भी गर्म सब्सटेंस को टच करते हैं हमें पता रहता है वो गर्म, तो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं. सो कैसे हमें लाइक मतलब आप सोचिए कि फ्रिक्वेंसी कितनी फास्ट रही होगी जो ये रिएक्शन हो पाता है, एक्शन का रिएक्शन हो पाता है. सो हमारे न्यूरॉन्स की जो स्पीड रहती है इट्स फ्रॉम 0.5 to 130 मीटर पर सेकेंड. ये इतने फास्ट काम करता है. इतने फास्ट ये हमारे जो इम्पल्स रहते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट. लाइक आपका एफरेंट लेता है, सीएनएस तक पहुंचाता है, देन सीएनएस बोलता है इफरेंट को कि तुम ये एक्शन करो. सो इट्स सच मतलब इतना फास्ट रहता है. सो अब हमारे न्यूरॉन का पार्ट्स क्या है? लेट्स गो एंड लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन. Neurons. So this is the basic structure of neuron. Neuron have three parts, that is cell body, dendrites and axon. In different parts में present होता क्या है? So in the neural cell body of a neuron, it contains ribosomes. Then it also contains a prominent cluster of rough endoplasmic reticulum, जिससे निसल बॉडीज़ कहते हैं, विच इज़ टर्म्ड एज द निसल बॉडीज़. एंड द सेल बॉडीज़ जब वो पीएनएस में वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इन पीएनएस दे ऑकर्स इन द क्लस्टर ऑफ गैंग्लिया. ओके, इन पीएनएस दे ऑकर इन द क्लस्टर ऑफ गैंग्लिया. नाउ व्हाट डज एक्सन कंटेन्स? अब हमारे एक्सॉन्स में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? सो एक्सॉन्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है. बट वन थिंग इज़ देयर जो हमारा डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे एक्सॉन एंड सेल बॉडी में, दैट इज़
in axon we do not have rough endoplasmic reticulum. सो अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, मतलब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस उसमें नहीं होगा. ओके, यानी कि सेल बॉडीज़ के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है क्योंकि वहाँ पे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. बट इन केस ऑफ एक्सॉन आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट्स एब्सेंट. सो protein synthesis does not takes place in axon. Now let's learn about few terms like अब एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं. सो द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एक्सोन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म and the plasma membrane which surrounds it is known as exolemma. Lemma means sheath or the type structure. Now the side branches जो हमें side branches रहते हैं along the axon, they are known as axon collaterals. and ये आपके further जाके 90 डिग्री या right angle पे जाके divide हो जाते हैं. एंड ये जो एक्सॉन्स एंड कोलेटरल्स है ये फर्दर जाके डिवाइड होती हैं एंड दे बिकम्स द एक्सॉन टर्मिनल्स. नाउ लेट्स classify neurons. So neurons can be classified according to two types, that is according to the structure and according to the function. So first we'll deal about the according to the structure. So according to the structure they are classified into three types, that is multipolar neurons, bipolar neurons and unipolar neurons. Basically multipolar neurons, they have several dendrites and one axon, as you can see over here. Okay, they have several dendrites but they have only one axon, and they are mainly located in brain and spinal cord. Okay, next type is bipolar neuron. In this इसमें क्या होता है, एक मेन डेंड्राइट होती है, ये जैसे कि यहाँ पे एक मेन डेंड्राइट है, एक मेन डेंड्राइट होती है एंड एक ही एक्सॉन होता है. इसका भी वन एक्सॉन होता है बट इट हैज़ ओनली वन मेन डेंड्राइट. एंड ये आपका हमें कहाँ मिलेगा, विल गेट इट इनटू रेटिना ऑफ आईज, इनर ईयर्स, ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन. ये सारी जगह पे हमें मिलता है. क्या क्या हो गए वो एरियाज आपके, रेटिना ऑफ आइज़ हो गए, इनर ईयर्स हो गए, ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन, ये सारी चीज़ें हैं. द थर्ड वन इज़ यूनिपोलर न्यूरॉन्स. ओके, सो इन यूनिपोलर न्यूरॉन इसे हम स्यूडो यूनिपोलर भी कहते हैं बिकॉज इट बिगिन्स इन द ये कहाँ मिलता है हमें, इट बिगिन्स इन द एम्ब्रियो एज अ बाईपोलर न्यूरॉन. एंड स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स ये हमारे क्या, ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं पीएनएस के. एंड पीएनएस में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, दे आर लोकेटेड विद इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन. जो आपका डोर्सल रूट गैंग्लियन है ये वहाँ पे हमको मिलते हैं. अब जो डेंड्राइट्स हैं हमारे यूनिपोलर के, उनका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन करते हैं आपके एज ए सेंसरी रिसेप्टर के तरीके में. जो भी आपका टच होता है, प्रेशर, पेन वगैरह, जितने भी थर्मल स्टिमुलस होते हैं ये सब के लिए ये एज ए सेंसरी रिसेप्टर काम करते हैं. Our next type of classification is according to the functional classification, that is divided into three parts: afferent, efferent and the interneuron. Efferent neurons are also known as the sensory neurons. Then afferent neurons are also known as the motor neurons, and interneurons are also known as the association neurons. So हमारा efferent जो होता है, it gets the signal, ये जितना भी हमारे organs है, like we already studied earlier, जो भी आपके organs या फिर different parts से जो भी information रहती है, impulses रहती है, वो carry करता है, carry करके CNS में लेकर जाता है. Now CNS gives the command कि what action or reaction should be taken, and वो कौन लेकर जाता है, it's taken by the interneurons from CNS to efferent nerve, or we can say the motor neurons तक वो सिग्नल को लेकर आना, उस कमांड को लेकर आना, ये इंटरन्यूरॉन्स का काम होता है. अब यहाँ से
टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाना उस कमांड को और उस टारगेट ऑर्गन पे काम करवाना, ये हमारा इफरेंट न्यूरॉन का काम होता है. सो वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन. हमारे 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशंस हो रही हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज़ हमारा according to the structure, and the next one is according to the functional classification. Okay, so next point we'll move to Neuroglia. Okay, so we have learned about neurons. Now let's learn about Neuroglia or the glia cells. So हमने अभी तक सीखा या पढ़ा कि हमारे न्यूरॉन्स इतने इम्पल्स लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, इतने सारे फंक्शंस करा रहे हैं. सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमारे ब्रेन्स में पूरा न्यूरॉन्स ही भरा है मैक्सिमम पार्ट. बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट 90% ऑफ द cell present in the CNS is not neurons but neuroglia or the glia cells. They cover almost half of the volume of the CNS, but they do not initiate or conduct nerve impulses. और जब भी आपकी कभी इंजरी हो जाती है तो वो जो स्पेस रहता है वो कौन कवर करता है? ये हमारे जो जीलिया सेल्स होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं एंड डिवाइड होके ये उस गैप को कवर करने की कोशिश करती है. सो मतलब कभी भी आपको कोई डिजीज़ हो गई सीएनएस रिलेटेड या फिर कोई इंजरी ही हो गई तो ये क्या करती हैं, ये जाके अपने आप को खुद को मल्टीप्लाई करेंगी एंड ट्राई करेंगे कि उस स्पेस को ये कैसे ऑक्यूपाई कर सकें जो कि आपके न्यूरॉन्स जहाँ पे पहले प्रेजेंट थे वहाँ पे ये खुद को मल्टीप्लाई करके उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते. सो अब जीलिया सेल्स हमारे कितने टाइप्स की होती हैं? सो अकॉर्डिंग टू लाइक अगेन इट्स क्लासिफाइड. सीएनएस के लिए अलग है, पीएनएस के लिए अलग है. सो इन सीएनएस इट्स 4 टाइप एंड फॉर पीएनएस इट्स 2 टाइप. लेट्स सी. So in CNS, according to CNS, it's divided into 4 types. As astrocytes, oligodendrocytes, microglia, ependymal cells. इसमें PNS it's having Schwann cells and satellite cells. So now what are their functions? Main function of astrocytes क्या है? ये आपका nutrients को transfer करता है, हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड टू न्यूरॉन. हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपका ब्लड से लेके न्यूरॉन्स तक ये लेकर जाता है. ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करता है? ये माइलिन शीट्स फॉर्म करता है हमारे एक्सोन के आसपास सीएनएस में. माइक्रोगिला क्या करता है? ये आपका इम्यून डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ये क्या करता है? फैगोसाइट कर देता है जो भी फॉरेन मटेरियल्स आते हैं या फिर जो भी डीजेनरेटेड मटेरियल आता है ये उसके अगेंस्ट एज अ इम्यून सिस्टम की तरह ये काम करता है. नाउ एपेंडिमल सेल्स ये क्या करते हैं? ये आपके ब्रेन या फिर जो आपका सेंट्रल कैनल है स्पाइनल कॉर्ड में उसमें ये लाइंस फॉर्म करते हैं. लाइंस ये क्या करते हैं? लाइन कर देता है आपके वेंट्रिकल्स को, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ पीएनएस सचवान सेल्स क्या करते हैं? ये हमारे ये माइलिन शीट को फॉर्म करते हैं अराउंड द पेरिफेरल एक्सोन. एंड सैटेलाइट क्या करता है? इट फॉर्म्स द सपोर्ट, इट सपोर्ट्स द सेल बॉडी. जो आपके पीएनएस में ये गैंग्लियंस में प्रेजेंट रहते हैं तो ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है उनको. सो आप लोगों ने नोटिस किया बोथ oligodendrocytes and Schwann cells both are forming the myelin sheets around the axon, but the difference is that it's forming around the axon in CNS and it's forming on the peripheral in PNS. So this is the main difference between these two cells, but function is same. Both are forming the myelin sheets for the protection. So अब हमने माइलिन शीट्स के बारे में इतना सुना. सो नाउ व्हाट्स माइलिनेशन? सो इट्स बेसिक कवरिंग और अ शीट फॉर्मेशन अराउंड द एक्सॉन जो कि मतलब व्हाट हैपन्स इन दिस, इट कंटेन्स और इट्स फॉर्म्ड ऑफ मल्टी लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन कवरिंग्स. लिपिड्स और प्रोटीन कवरिंग से एक्सॉन को कवर कर दिया जाता है. सो इट्स कवरिंग जिस एक्सॉन पे प्रेजेंट रहती है उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, एंड जिसमें ये एब्सेंट रहते हैं उसे हम अनमाइलिनेटेड कहते हैं. ओके, सो ये क्या करते हैं? दीज
शीट्स इलेक्ट्रिकली ये आपको क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं. दे इलेक्ट्रिकली इंसुलेट द एक्सॉन एंड क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस द स्पीड. एक तरीके से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे एक्सॉन को, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करके ये उसका स्पीड इंक्रीज़ कर देते हैं. सो इससे क्या होता है, जो भी इम्पल्स का जो रिएक्शन होता है वो उसका जो टाइमिंग होता है वो रिड्यूस हो जाती है, और स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. हमारी जो भी एक्शन या इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ये बहुत जल्दी पहुंचते हैं. सो और जो गैप्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे उसमें माइलिन शीट में, सेम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि हमारे जो स्पीड है नर्व इम्पल्स के उसको इफेक्ट करते हैं. जैसे कि टेम्परेचर हो गया, देन एक्सॉन हो गया, एक्सॉन का डायमीटर हो गया, देन माइलिन शीट हो गई. जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. डायमीटर जितना बड़ा होगा स्पीड भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. एंड माइलिन शीट जब वो प्रेजेंट रहते हैं, उनकी प्रेजेंस से ही हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज दे आर मेकिंग, वो क्या कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रिकली इंसुलेट कर दे रहे हैं और स्पीड को. So this was the end of this part. In next part we'll study about the structures of CNS and their functions and locations. So thank you for watching, and जैसा भी लगा, और and if you want to add some points, do comment and do suggest me. And if you have any doubt regarding this topic, or whatever, like in previous video we have covered and in this video, so just comment down, and I'll get back to you sooner. Okay, thank you.